मयि मनः आवेश, मयि मुझमें, मनः अपने मन को आवेश लगा करके और कृष्णम पूर्ण रूप से विमुक्त अशेष वृत्ति संपूर्ण कार्यों को त्याग करके, अपनी संपूर्ण वृत्तियों को त्याग करके माम अनुस्मरन्त्य, मेरा स्मरण करती हुई है, माम अनुस्मरन्त्य, मेरा स्मरण करती हुई, नित्यम, नित्य प्रति मेरा स्मरण करके, अचिरात, शीघ्र ही, माम उपेस्यथ, मुझे प्राप्त हो जाओगी। नित्यम, प्रतिदिन, माम अनुस्मरन्त्य, मेरा स्मरण करती हुई, अचिरात, शीघ्र ही, माम उपैस्यथ, मुझे प्राप्त कर लोगी। श्री शुरुआत। एवं एक छूट गया। या जो सखियां मया रात्र्याम क्रीडिता, मेरे साथ रात में रास में खेलती रही हैं, और बने अस्मिन, इस वन में मैं रात्रि में क्रीड़ा करता रहा, और कुछ स्त्रियां ब्रजे आस्थिता, ब्रज में ही रह गईं, क्योंकि वो घर से निकल नहीं पाई। उनकी आदमियों ने जंजीर बंद कर लिया घर की, और कह दिया निकल के जाओ, कैसे जाओगे, तो मेरे साथ नहीं खेल पाएंगे हैं। तो या जो सखियां अश्विन बने, इस वन में रात्रियाम, रात्रि के समय मैं क्रीड़ता, मैं क्रीड़ा कर रहा था, और वे लोग ब्रजे आस्थिता, ब्रज में ही रह गई थी। अलग धरासा, रासलीला में नहीं शामिल हो सकी। वे कल्याणकारिणी गोपियां माँ आपू मुझे प्राप्त कर चुकी, मद वीर्यानुचिंतया, मेरे पराक्रम का चिंतन करती हुई मुझको प्राप्त हो गई हैं। श्री सुकुमार। एवं प्रियतमादिष्टा आकर्ण्य व्रजयोषिता एवं इस प्रकार प्रियतम आदिष्टम आकर्ण्य, अपने प्रिय के आदेश को सुन करके, प्रियतम के द्वारा दिए गए आदिष्ट माने संदेश को आकर्ण्य सुन करके, ब्रजी स्त्रियां ता उद्धवम ऊचु, वे उद्धव से बोले, ता वे ब्रजोसी, वो ब्रज की स्त्रियां प्रीता प्रसन्न हो गई, और उद्धवम ऊचु, उद्धव जैसे बोली, क्यों कि तत्संदेशात, तत्संदेश उद्धव के द्वारा दिए गए संदेश को सुन करके आगत स्मृति, उनका स्मरण हो आया, भगवान का स्मरण हो आया उद्धव जी के संदेश को सुन करके। तब वो उद्धव जी से ऊंचू बोली, गोप्य क्या ऊंचू दिश्याहितो हतः कंसो यदूनां शान्यो भरे दिश्याते वाद सर्वार्थे कुशलास्तेजो धुना। दिष्ट्या सौभाग्य से, अहितः कंसः हतः शत्रु कंस मारा गया,
अहित, जो हित नहीं करता था यानी शत्रुता करता था, तो अहित करने वाला शत्रु कंसा हता, कंस मारा गया। क्यों? सानुगा, अपने अनुयायियों के मारा गया। यदुनाम अघकृत, यदुवंशियों के साथ अघकृत अपराध करता था, इसलिए वो भी मारा गया और अनुयायी भी उसके मारे गए। दिष्टिया, सौभाग्य से, आप्त, दिष्टिया आपतई, अपने विश्वसनीय भाई बंधुओं के साथ हैं, लब्ध सर्वार्थ, सभी स्वार्थ, सभी अर्थ को प्राप्त कर चुके। तो और इस समय अधुना, इस समय अच्युता श्री कृष्ण कुशली आस्ते, कुशल से तो रह रहे होंगे। दृष्टिया, सौभाग्य से, लब्ध सर्वार्थ, जिनकी सभी कामनाएं पूरी हो गई, ऐसे आपतई, अपने विश्वसनीयों के साथ, अच्युता श्री कृष्ण अधुना, इस समय, कुशली आस्ते, कुशल से रह रहे होंगे। सौम्या करोति पुरयोषितां हे सौम्य उद्धव जी, कच्छित क्या गदाग्रजा श्री कृष्ण पुरयोषिताम प्रीतिम करोति, नगर की स्त्रियों को प्रसन्न रखते हैं ना, हैं? गदाग्रज, गद के अग्रज माने बड़े भाई कौन है? कृष्ण, तो गदाग्रज माने कृष्ण। पुरयोषिताम, नगर की स्त्रियों को प्रीतिम करोति, प्रसन्न रखते हैं ना। क्यों? कि उनकी स्निग्ध, प्रेम भरी, ब्रीड, लज्जापूर्ण हास, मुस्कान से और उदार नेत्रों से अर्चिता, पूजे जाते होंगे। उनकी नेत्रों की चटक मटक हम ग्रामीण क्या जाने, उनकी चटक मटक से पूजे जाते हैं, तो उनकी प्रीतिम न करोति, क्या प्रेम नहीं करते, उनको प्रसन्न नहीं करते हैं? और वो सही उनको प्रसन्न रखते होंगे। कथम रति विशेषज्ञा प्रियस्य वरयोषितां नानुमध्येत तद्वाक्ये विभ्रमेशानुभाजितः। कथम, कैसे? वे तो रति प्रिया के विशेषज्ञ हैं श्री कृष्ण, और वरयोषिताम प्रियस्य, श्रेष्ठ स्त्रियों के लिए बहुत प्रिय हैं। कथम न बद्धेत, कथम न अनुबद्धेत, उनसे कैसे न बंध जाते होंगे? उनकी तद्वाक्यई, उनके वाक्यों से, विभ्रमई, उनके भाव भाव चटक मटक से, अनुपूजिता, वो पूजे जाते होंगे। तो उनकी चटक मटक सुन करके, देख करके वो जरूर उनसे आसक्त हो जाते होंगे। कथम न अनुबद्धेत, कैसे नहीं उनसे बंध जाते होंगे? जरूर बंध जाते होंगे, क्योंकि तद्वाक्यई, उनकी चतुराई भरे वाक्यों को सुनते होंगे। विभ्रमई, उनके हाव भाव भावों की चटक मटक देखते होंगे। इन सबों से पूजित हो करके वे श्री कृष्ण कथम अनुबद्धित, उनसे क्यों न बंध जाते होंगे? चलो बंध जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कभी हमारी भी याद करते हैं कि नहीं? हम गाँव के होते हैं, गोबर की छींटे पड़े रहते हैं, हमें भी तो क्या याद करें? अभिस्मरति न साधो गोविंदा प्रस्तुते क्वचित् गोष्ठी मध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्याश्रयकथान्तरे। हे साधो, कभी न स्मरति, कभी हमारी भी याद करते हैं। गोविंद, गोष्ठी मध्य पुरस्त्रीणां, नगरवासी स्त्रियों की गोष्ठी के मध्य में कभी हमारी भी चर्चा करते हैं। स्वयं कथांतरे, इच्छानुसार जब कई कथा आती होंगी तो हमारी कथा भी आती है कभी, है? क्यों न आती होगी? क्योंकि हम ग्राम्य, गांव की रहने वाली हैं, इसलिए हमारे बच्चों पर क्या ध्यान देंगे वो?
वो तो नगर की चटक बटक में ज्यादा प्रसन्न है, तो वहां ज्यादा प्रसन्न होंगे। पुरस्त्री नाम नगरवासिनी स्त्रियों की गोष्ठी मध्य, सभा के मध्य में, स्वैर कथांतरे, इच्छानुसार चलने वाली कथाओं में, कथाओं के मध्य में, ग्राम्य हम जैसी ग्रामीण स्त्रियों की क्या याद करते हो? तानिसा तातिम निसा स्मृत्या सुतरा प्रिया वे वृंदावने कुमुदकुंद शशांकरम्ये रेमे पौड़चरणो पुरहासगोष्ठ्याम् अस्माभिरेडितमनोज्ञ कथा कदाचित्। निशा किम स्मरति, उन रात्रियों की कभी याद आती है उनको जब वृंदावन में हम लोगों के साथ रास करते थे? निशा, वे रात्रियां, किम स्मरति, उनका क्या स्मरण करते हैं? यासु, जिन रात्रियों में, तदा, उस समय, प्रिया भी अपनी प्रिय गोपनियों के साथ वृंदावन में रास किया था, और कुमुद के पुष्प और कुंद के पुष्प और शशांक माने चंद्रमा की चांदनी से रम्य सुंदर था वृंदावन है। कुमुद, कुंद, शशांक, रम्य, कुमुद के पुष्प, कुंद के पुष्प और शशांक माने चंद्रमा की चांदनी से रम्य वृंदावन में रेमी जब विहार करते थे। नहीं याद आती हो जब कोणक चरण नूपुर रास गोष्ठियां, रास गोष्ठी में चरणों के नूपुर रुन झुन बजते थे, तब वो बड़े प्रसन्न होते थे। अब तो उनको और भी बढ़िया नूपुर सुनने को मिलते होंगे। कोणक बजते हुए चरणों के नूपुर रास गोष्ठी में खूब बजते थे, और अस्मा भी हम लोगों के द्वारा गीत स्तुति की जाती थी। मनोज्ञ कथा, सुंदर सुंदर कथाएं, उनके विषय में हमारे द्वारा चर्चा की जाती थी। अस्मा भी हम लोगों के द्वारा गीत स्तुति की जाती थी। मनोज्ञ, मन को अच्छी लगने वाली उनकी कथाएं, तो कदाचित क्या कभी उन रात्रियों को भी याद करते हैं कि नहीं करते हैं? पश्यति यदा सार्ह स्वकृतया सुता संजीवयन् अपि एष्यति इह दासार्ह, अपि या दासार्ह, दशार्ह वंश में उत्पन्न श्री कृष्ण इह एष्यति, अपि यहाँ आएंगे। क्यों? कि स्वकृतया सूचा, उनके द्वारा उनके किए गए शोक के कारण तपता हम लोग तप रहे हैं। स्वकृतया, वो जानते हैं कि हमारे लिए वो तप रही होंगी, तो अपने लिए किए गए शोक के द्वारा हम तप रहे हैं। तो नो संजीवयन् गात्रैः, क्या अपने शरीर से आकर हमको आनंदित करेंगे? गात्रैः, अपने अंगों से, शरीर से। नो, हम लोगों को संजीवयन्, संजीवनी देंगे, जिंदा करेंगे। यथा इंद्र, जैसे इंद्र अंबुदई, बादलों के द्वारा वनम, वन को तृप्त करते हैं, ऐसे ही कभी श्री कृष्ण आकर के हमको तृप्त करेंगे। तस्मात् कृष्ण आयाति आप्तराज्यो अकारितः नरेंद्र कन्या उद्भाव्य प्रियः सर्वसुहृद्वृतः। तस्मात्, क्यों कृष्ण यहाँ आएंगे? कृष्ण, कृष्ण तस्मात् यह आयाति, यहाँ क्यों आएंगे? अब तो प्राप्त राज्य, उनको राज्य की प्राप्ति हो गई। हत अहिता, शत्रु मारा गया। नरेंद्र कन्या उद्भाय,
राजकन्याओं के साथ विवाह करके प्रीता बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। सर्व सुहृदवता, सभी मित्र संबंधियों से घिरे हुए प्रीता प्रसन्न हो रहे होंगे। तो अब यहाँ क्यों आएंगे? उनको नहीं मालूम है कि उनके लिए हम कितना मरी जा रहे हैं। अब वो वहां की चटक पटक में ज्यादा खुश रहे होंगे हैं। निस्दिन व्यर्सत नयन हमारे, उनको पता नहीं कि हमारे नेत्र रात दिन बरसते रहते हैं। क्यों बरसते रहते हैं? उनके विषय में हमारे हृदय में शोक रहता है। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम सिधारे तब से हमेशा हम पर वर्षा ऋतु बनी रहती है। हमारी आंखें ही बरसती रहती हैं, थमती नहीं। कंचू की नहीं सुखत सुनु सजनी, पूर्व बीच बहात पनारे, हमारे हृदय में पनारे जैसे चलते रहते हैं। हमारी कुर्ती बिलव तो कभी सूखते ही नहीं, उनके बिना में हम रोती रहती हैं। फिर भी वो नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? अब क्या करोगे दैन्य को आएंगे से हैं? कि भस्माभिर्बनो भिरन्याभिर्वा महात्मना श्रीपतेराप्तकामस्य प्रियदानवात्मना। किम अस्माभि, बनों को भी, हम वनवासियों के साथ रहने के लिए अब क्यों आए हैं? जब वो नहीं आते हैं तो हम रोने के अलावा हमारे पास उपाय क्या है? किम अस्माभि, हमारे साथ रहकर वो क्या करेंगे? कि हम तो बनों को भी वनों में रहने वाली हैं, हम वनवासियों के साथ क्यों रहेंगे आकर? अन्य भी हुआ, अन्य स्त्रियों से क्या मतलब? क्योंकि महात्मा वे महात्मा ठहरे, उनको अन्य स्त्रियों से क्या मतलब है? वो तो श्रीपति लक्ष्मी के पति हैं। आप तक कामस, उनके मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। अब कृतार्थ मना, वो कृतार्थ हो गए हैं। तो अर्था क्रिएट, जब वो कृतार्थ हो गए तो हमसे क्या प्रयोजन है? अर्था माने प्रयोजन, क्या हमसे सिद्ध करेंगे? अब क्या होगा? अब इतना ही है हैं? बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, गोपाल चले गए, ये कुंजे हमको काटने दौड़ती हैं। तब ये लता लगत यदि शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। सूरदास ने बढ़िया लिखा। अब ये ज्वाला बोल रही हैं। पहले ये लताएं सब सुंदर लगती थी, तब कृष्ण यहाँ थे। अब कृष्ण चले गए तो ये हमको काटने दौड़ती हैं, हमको जलाने दौड़ती हैं। वो कहती हैं मधुबन तुम कतर रहत हरे, मधुबन से कह रही हैं तुम हरे भरे क्यों? विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे हैं? विरह वियोग में तुम जल क्यों नहीं गए? तुम हरे भरे क्यों हो? हम तो सूखी जा रहे हैं और तुम हरे भरे बने हो। बढ़िया लिखा सूरदास। श्रीपति राप्त कामस्य, वो श्रीपति हैं। आप काम उन्हें पूर्ण काम है, उनकी कामनाएं पूर्ण हो गई। कृतात्मना, उनकी आत्मा कृतार्थ हो गई। अब अर्थाक्रिय हमारे पास आके क्या करेंगे? परम सौख्यम हि नैरास्यं स्वैरिण्याप्यापितः तज्जानति रामकृष्णे तथाप्यासादुरत्यया। निराश होने में सुख है, आशा लगाना बड़े दुख की बात। परम सौख्यम हि नैरास्यम, निराश होने में बड़ा सुख है। ये स्वैरिणी स्वेच्छाचारिणी पिंगला वेश्या ने कहा था। तज्जानती नाम, इस बात को हम जानती हैं कि निराश होने में सुख है, आशा लगाना ही बड़ी कठिन बात है। तज्जानती नाम, हम इस बात को जानती हैं। फिर भी तथापि, फिर भी न आशा, हमारी आशा कृष्ण में दुरत्य लगी हुई है, टाली नहीं चलती।
तथापि आशा दुरत्यया, कृष्ण में हमारी आशा लगी हुई है। हम जानते हैं कि निराश होने में सुख है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण आएंगे, ये आशा लगी ही हुई है। कौत्सहेत संत्यक्तो उत्सहेत संत्यक्तुम, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की संविदम वार्तालाप को संत्यक्तुम त्यागने के लिए का उत्सहेत, कौन उत्साह कर सकता है? वो इतनी बातें बनाते थे, इतना चबड़ चबड़ करते थे, इतना आंखें चलाते थे, भला उस बात को कौन भूल जाए? संत्यक्तुम का उत्सहेत, उनकी वार्तालाप को त्यागने के लिए कौन उत्साह कर सकता है? अनिच्छतो भी, उनके न चाहने पर भी, श्री लक्ष्मी जी यस्य अंगात, जिनके वक्षस्थल से क्वचित नत्स्य होते, कभी अलग नहीं होती, वो नहीं चाहते कि लक्ष्मी हमारे पास रहें, लेकिन उनकी बातों में चक्कर में आकर के लक्ष्मी जी उनका साथ कभी छोड़ने को तैयार नहीं। अनिच्छतो भी, न चाहने पर भी, यस्य अंगात, जिनके अंग से वक्षस्थल से श्री लक्ष्मी जी क्वचित नत्स्य होते, कभी भी च्युत नहीं होती, अलग नहीं होती। सरिच्छैल मनोदेशा गावो वेणुनवारिणे संकर्षण सहायेन कृष्णेन चरिता प्रभो। सरित माने नदी का तट, शैल पर्वत, वनोदेशा ये वन के प्रदेश, गावा गौए, इमे भेणुरवा ये बंसी की ध्वनिया, संकर्षण सहायेन बलराम जी के साथ, कृष्णेन श्री कृष्ण ने, हे उद्धव जी यहाँ पर आचरिता यही आचरण किया। बलराम जी के सहित, बलराम जी के सहित श्री कृष्ण आचरिता यही लीलाएं यहाँ करते रहे हैं। पुनः पुनः स्मरयन्ते नन्दगोपसुतं पता श्रीनिकेतैस्तत्पदके विस्मृतुर्नैव शक्नुमः। नंद गोप सुतम, नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण जी पुनः पुनः स्मरयन्ति, बार बार हमको स्मरण दिला रहे हैं। कौन? श्रीनिकेतई, लक्ष्मी के धाम, तत्पदकई, उनकी एक चरण चिन्ह। श्रीनिकेत लक्ष्मी के एक बने निवास स्थान, तत्पदकई उनके चरणों को देखकर विस्मर्तुम नैव शक्नुमः, हम उसे भूलने में समर्थ नहीं है, हम उन्हें नहीं भूल सकती हैं। विस्मर्तुम भूलने के लिए, नैव शक्नुमः हम समर्थ नहीं है। क्यों? जब भूलना चाहती हैं तो उनका कोई न कोई चिन्ह दिखाई देता है। अरे पृथ्वी में चरण चिन्ह दिखाई दे जाते हैं, कभी कभी बंसी की ध्वनि सुनाई दे जाती है, तो फिर हम उनको कैसे भूल सकते हैं? गत्या ललितयोदार सलीलावलोकने मान्याभिराहतधिया कथं तं विस्मरामहे। ललितया गत्या, उनकी सुंदर चाल, टपकते ऐसे पैर धरते चलते। ललितया गत्या, उनकी सुंदर चाल, उदार हंसी, लीला अवलोकन माने विलासपूर्ण चितवन, माधुर गिरा मधुर वाणी के द्वारा, हृत धिया हमारी बुद्धि आकर्षित हो गई, हमारी बुद्धि का ही हरण हो गया। तो भला बताओ, तम कथम विस्मरामहे, उन्हें कैसे भूल सकती हैं? तम
उन श्री कृष्ण को कथम विस्मरामहे, हम कैसे भूल सकती हैं। हे नाथ हे रमानाथ मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलं हृदिनाटवा। हे नाथ, हे रमानाथ, लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, हे ब्रज के नाथ, हे आरतीनाशन, ब्रज की आरती माने पीड़ा को नष्ट करने वाले। गोकुलम, ये तुम्हारा गोकुल। ब्रजिन अर्णवे मग्नम, संकटों के समुद्र में डूबा हुआ है। ब्रजिन माने संकट, संकटों का अर्णव माने समुद्र, उसमें मग्नम डूबा हुआ है। इस गोकुल को उद्धार करो, बचाओ। श्री सुख कृष्ण संदेश तथा इसके बाद ता हुए गोपियां कृष्ण संदेश, कृष्ण के संदेश को सुन करके व्यपेत विरह ज्वाला, उनकी विरह ज्वाला व्यपेत माने दूर हो गई, शांत हो गई। व्यपेत दूर हो गई, विरह ज्वाला, विरह का बुखार दूर हो गई। तो क्या किया कि उद्धव पूजयान चक्रु, उद्धव का पूजन किया। कि बहुत अच्छा तुम संदेश लेकर के आए, लेकिन ज्ञान जो तुमने फैलाया, ये ज्ञान का जगह तो काशी है, काशी चले जाओ, वहाँ ज्ञान का उपदेश देना, यहाँ ज्ञान का उपदेश देना, हमारा कोई नहीं सुने, तुम्हारा ज्ञान का उपदेश कोई नहीं सुनेगा, जानते नहीं हो। होशियार हो जाओ उद्धव जी, संभालो ज्ञान की कुदरी, यहाँ बसते हैं मस्ताने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा ये फाड़े प्रेम दीवाने। ये प्रेम के दीवाने रहते हैं, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा यहाँ फट जाए, नहीं टिके। तुम्हारा ज्ञान का पर्दा ये फाड़े प्रेम दीवाने, ऐसे ही यहाँ दीवाने प्रेम। इसलिए ज्ञान को उपदेश देने के लिए काशी चले जाओ। ज्ञात्वा आत्मानम अधोक्षजम, उन्होंने उद्धव को समझ लिया कि यही साक्षात कृष्ण है, कृष्ण है, ऐसा समझ करके उद्धव की खोज हो जाए। उवास गोपी नाम सुचा विनोदन, गोपियों को ये शोक को शांत करते हुए उद्धव जी कथित मासान उवास, कुछ दिनों तक वहीं रहे, कुछ दिनों तक नहीं, दिनों के रहने से क्या, कुछ महीने वहां बने रहे। और श्री कृष्ण वहां आशा लगाए बैठे, आ जा रहे होंगे, आ जा रहे होंगे, गोपियों का संदेश लेके आ रहे होंगे। रोज वो एक आंख से इधर ही मथुरा की तरफ देख, मथुरा से वृंदावन की तरफ ही देखते रहते हैं। तो गोपी नाम सुचा विनोदन, गोपियों के शोक को दूर करते हुए कथित मासान उवास, कुछ महीनों तक वहीं रहे और कृष्ण लीला कथाम गायन, कृष्ण की लीला कथाओं का गान करते हुए गोकुलम रमयामास, गोकुल को आनंदित किया। तो जहाँ घूमे रहे वही गोकुल है। यावन्त्यः निनन्दस्य यावंती अहानि, यावंती जितने, अहानि माने दिनों तक, नंदस्य ब्रजे सह उद्धव उवा अवासी, जितने दिनों तक नंद बाबा के ब्रज में उद्धव जी अवासीत माने रहे।
यावंती अहानि जितने दिनों तक नंदस्य ब्रजे नंद बाबा के ब्रज में सह उद्धव अवासी वे उद्धव जी रहे। ब्रजोपसाम ब्रजवासियों के लिए क्षण प्रायाणी आसन, वो दिन उतने दिन सारे क्षण भर के समान बीत गए। क्यों? कृष्ण से वार्तया, कृष्ण की वार्ता करते करते वो दिन ऐसा बीत गए जैसे एक क्षण के समान ही बीत गए। सरित माने नदी, वन, गिरिद्रोणी पर्वत की घाटियां, इनको वीक्षण देखते हुए, कुसुमितान द्रुमान फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखते हुए, कृष्णम संस्मारयन कृष्ण का स्मरण कराते हुए वे हरिदास उद्धव जी हैं। ब्रजोपसाम ब्रजवासियों के हृदय में कृष्णम संस्मारयन कृष्ण का स्मरण कराते हुए वे में वहीं पर रम गए, वहीं पर विहार करने लगे। दृष्ट्वैव माधुर्येण कृष्णाय सात्मविक्रम उद्धव गोपी नाम, गोपियों के हृदय में जो कृष्ण के आवेश से उनकी आत्मा व्याकुल हो रही थी, कृष्ण के आवेश से, कृष्ण के ध्यान करने से हैं, जो आत्मविक्लमम आत्मा में व्याकुलता हो रही थी, दृष्टवा एवं इन बातों को देख करके उद्धव जी परम प्रीता बहुत प्रसन्न हो गए। और ताह नमस्यन गोपियों को नमस्कार करते हुए इदम जगो इस बात को बोले। ताह उन गोपियों को नमस्यन नमस्कार करते हुए इदम जगो इस बात का गान करने लगे। क्या गान किया? एता परम तनुरेतो भृगो भगवतो गोविंद एव निखिलात्मनिरोधभावो वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मविरणरसस्य। एता ये गोपियां भूई, एता गोपबद्ध ये गोप बधूटियां भूई पृथ्वी पर तनुभृता सार्थक जन्म वाली हैं, इनका जन्म सार्थक है। जो गोपियां गोविंद एव गोविंद भगवान में जो निखिलात्मा सबकी आत्मा है, रूढ़ भावा इनका भाव श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है। निखिलात्मा सबके आत्मा गोविंद एव गोविंद में ही रूढ़ भावा इनका भाव जम गया है। यत जिसे जिस भाव को भव भैया संसार के डरते हुए मुनयो वांछन मुनि लोग चाहते हैं कि हमारा भाव ऐसा कृष्ण में जम जाए। भव भैया संसार से भयभीत मुनयो वांछन मुनि लोग चाहते हैं कि ऐसा श्री कृष्ण में हमारा भाव लग जाए। वयंच हम जैसे ज्ञानी लोग भी चाहते हैं कि ज्ञान भूल जाए और श्री कृष्ण में ऐसे ही भाव लग जाए। तो किम जन्म भी ब्रह्मा जैसी लंबी आयु से क्या लाभ है? अनंत कथा रसस्य अनंत भगवान की कथा का रस न मिला तो ब्रह्मा जैसी लंबी आयु मिल जाए तो उससे क्या होगा? क्षण की आयु श्रेष्ठ है अगर भगवान की कथा सुनने को मिले तो, नहीं तो इसे क्या बात? ब्रह्मा जैसी लंबी आयु मिले तो क्या बात? बेकार है। अनंत कथा के बिना क्या रहे?
जो वनचरी वनों में घूमने वाली हैं और व्यभिचार लौकिक संस्कारों से रहित दुष्टा हैं, लौकिक संस्कारों से रहित हैं, दुष्टा हैं, फिर भी कृष्णे जो कृष्ण है, परमात्मा ने जो परमात्मा है, रूढ़ भावा उनमें इन गोपियों का भाव उत्पन्न हो गया है। कहाँ पे वन में घूमने वाली स्त्रियां और कहाँ परमात्मा श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कृष्ण में रूढ़ भावा इनका भाव उत्पन्न हो गया। कहते हैं ईश्वर अनुभजता, ईश्वर को जो भजन करता है, अभिदुषो भी, वो भले ही उनके महत्व को न जाने, अभिदुषो भी, महत्व को न जानते हुए भी जो भजता है तो साक्षात उनका श्रेय तनोत, कल्याण करते हैं। भले ही ईश्वर की महिमा को जानो चाहे मत जानो, उनका भजन करो। ईश्वर अनुभजता, जो उनका भजन करता है, श्रेय तनोत, ईश्वर कल्याण करते हैं। अगधराज योग, वैद्य के समान, अगधराज माने वैद्यराज, जैसे रोगी को देख करके उपयुक्त औषधि देता है। तुम औषधि के महत्व को जाने जो है ना जानो, लेकिन अगर औषधि उसी रोग की है तो फायदा करती ही करती। औषधि को महत्व तो नहीं जानते हो, लेकिन वो फायदा करती ही करती। ऐसे ही भगवान के महत्व को भले ही न समझो, लेकिन भगवान का गुणगान तो फल देता ही देता है। नायम श्रियो गौरा करते प्रसाद हरियोषितां नलिन गंधर्वचां पुतोज्ञा रासो सवेश भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा श्रीशां यहुदगात्रवल्लभीनाम्। हे अंग परीक्षित, न अयम श्रिया, भगवान का एक कृपा प्रसाद लक्ष्मी को भी नहीं मिला। न अयम प्रसादा नितांतरते, रति सुख को जानने वाले भगवान का कृपा प्रसाद श्रिया न लक्ष्मी को नहीं मिला। स्वर्योषिताम, स्वर्ग की स्त्रियों को नहीं मिला, जो नलिन गंधरुचाम, कमल के समान सुगंध जिनके शरीरों से निकलती है। नलिन, कमल के समान गंध निकलती है, कमल की समान शोभा वाली। स्वर्योषिताम, स्वर्ग की स्त्रियों को भी भगवान के एक प्रभासाद नहीं मिलता है, तो अन्य होता, अन्य लोगों को कैसे मिलेगा? क्यों कि रासोत्सवे, जो रास के उत्सव में अस्य, इनकी अपनी भुजाओं से गृहीत कंठ, अपनी भुजाओं से श्री कृष्ण के गले को पकड़ लिया और लब्धासिताम, जिनके मनोरथ पूर्ण हो गए, वो कृपा प्रसाद, यह माने जो कृपा प्रसाद ब्रज वल्लभी नाम उदगार, ब्रज की वल्लभी माने गोपियों को जो कृपा प्रसाद मिला वो अन्य किसी को नहीं मिल सकता। न तो लक्ष्मी जी को मिला, न तो स्वर्ग की स्त्रियों को मिला। क्यों? अस्य, उनके कंठ को गोपियों ने अपनी भुजाओं से पकड़ लिया और उनका कृपा प्रसाद जो गोपियों को मिला वो किसी को भी नहीं मिल सकता है। अगला श्लोक याद करने लगे। आसाम चरण रेणुजुषामहंस्यां वृन्दावने किमपि गुरुर्मलदोषदीनां साधुस्त्यजं स्वजनमार्गपदं चयित्वा अहो, अरे आसाम चरण रेणुजुषाम, इनके चरणों के रज का सेवन करने वाली वृंदावन में कोई अतलता औषधि गुल्म कुछ नहीं बन गया। कम से कम गोपियों की चरण रस तो उनके मेरे सिर पर पड़ते थे। वृंदावन में किमपि गुल्म लता औषधि नाम, गुल्म माने
लता जो जमीन में केवल चलती है, और लता ऐसी है जो पेड़ पर चलती है। और औषधियों में किमपि श्याम, वृंदावन में कुछ भी बन जाऊं है, लेकिन इनकी चरण रेणु जुसाम सेवन करने को मुझे मिलती रहे। लोग कहते हैं लता औषधि क्यों बनना चाहते हो? अरे पीपल और बरगद जैसा बनो। लता और गेहूं जौ चना आदि औषधियां क्यों बनना चाहते हो? किसी को छाया भी तो नहीं मिल सकती। तो वृंदावन में पीपल बनो जिसकी छाया मिलेगी लोगों को, बरगद बनो। तो बोले ना, बिना गोपियों के प्रेम के कृष्ण का प्रेम मिल ही नहीं सकता। और गोपियों का जैसा प्रेम श्री कृष्ण में कब मिलेगा? जब कम से कम 3 जन्म पार हो जाएंगे तब मिलेगा गोपियों का प्रेम। 3 जन्म पार हो जाएंगे, पीपल और बरगद बन गया तो 1000 वर्ष खड़ा रहना पड़ेगा। 3 जन्म बीतने में तो 3000 वर्ष लग जाएंगे। और गुलम लता औषधि 1 ही साल में सब पूरी हो जाएंगी। तो 3 जन्म के 1 ही साल में पूरे हो जाएंगे, तुरंत गोपी बन जाएगा। बिना गोपी बने कृष्ण का नाम प्रेम नहीं मिल सकता, इसके लिए गोपी बनना पड़ेगा। और गोपियों का प्रेम चाहने के लिए 3 जन्म लेने पड़ेंगे, तब गोपी बनना पड़ेगा। तब गोपियों का प्रेम जैसा है वैसा प्रेम श्री कृष्ण में मेरा हो जाएगा। किंतु पीपल अगर बरगद बन जाने पर 1,500 वर्ष खड़ा रहेंगे। अर्जुन के वृक्ष 100 वर्ष तक खड़े रहे हैं, ऐसे में 100 वर्ष तक खड़ा रहूंगा तो 3 जन्म बीतने में बहुत दिन लग जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ गुलमलता औषधि बनी, 1 ही साल में 3 जन्म बीत जाएंगे। गुलमलता औषधि एक ही बार में 3 फसलें हो जाती हैं, और तुरंत 4थे जन्म में गोपी बन जाऊंगा, सो श्री कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा। ये बात है, इस बात को कहने में ध्यान रखना है। ध्यान रखना जी। हाँ। या जिन गोपियों ने दुष्यजम, जिसको त्यागना बड़ा कठिन है, ऐसे स्वजनम अपने जनों को छोड़ दिया, और आर्य पथम आर्य मर्यादा को भी हित्वा त्याग करके मुकुंद पदवी भेजो, मुकुंद भगवान की पद्धति को प्राप्त कर लिया। जो मुकुंद की पदवी श्रुति भी विमत्याम, श्रुतियों के द्वारा भी विमृग्य है, खोजने योग्य है। श्रुतियों को मिली कि नहीं मिली आज तक ये पता नहीं है, उनके द्वारा खोजने योग्य है। वो पदवी गोपियों को मिल गई, गोपी बनने पर वही पदवी मुझे मिल जाएगी। बिना गोपी बने हुए कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा। हैं? लोग कबीर की प्रशंसा करते हैं, कबीरा कबीरा क्या कहे, कबीरा कबीरा क्या कहे, जा जमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक एक गोपी का इतना प्रेम था कि एक एक गोपी के प्रेम में करोड़ों कबीर बहते हुए चले गए, तब भी उतना प्रेम नहीं मिला किसी को। एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर, करोड़ों कबीर बह गए। इसलिए गोपी बनना जरूरी है, और गोपी बनने के लिए 3 जन्म लेने पड़ेंगे, तब 4थे जन्म में गोपी बनेंगे। ये श्लोक कंठ कर लिया। या वै कृष्णस्य तद्भगवतः चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहो परिरभ्यतापम्। जो भगवान के चरण कमल श्रिया अर्चितम, लक्ष्मी के द्वारा भी पूजे जाते हैं। अजादि भी आप्त कामई, पूर्ण काम वाले ब्रह्मा जी देवताओं के द्वारा पूजे जाते हैं। योगेश्वरों के द्वारा यत आत्मनि, जो अपनी आत्मा में धारण करके पूजे जाते हैं। तद भगवता कृष्ण से चरणारविंदम,
उन भगवान कृष्ण के चरण कमलों को रास गोष्ठियां, रास लीला के समय गोपियां स्तनेषु न्यस्तम, अपने स्तनों में रख करके परिरभ्य, आलिंगन करके तापम विजहु, अपने संताप को दूर किया था। कृष्ण से भगवता, भगवान श्री कृष्ण के तच्चरणारविंदम, उन चरण कमलों को स्तनेषु नस्तम, अपने स्तनों में रख करके परिरभ्य, उनका आलिंगन करके ये गोपियां तापम विजहु, अपने मन के संताप को त्याग दिया था। वे चरण कमल तो श्री अर्चितम, लक्ष्मी के द्वारा अर्चित हैं, और आप तक कामई आजाद भी पूर्ण काम वह ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा पूजित। उनका आलिंगन करके गोपियों ने अपने ताप को दूर कर दिया। वंदे नंद श्रीराम व्यासं हरिकथोदीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नंद ब्रज स्त्रीणाम, नंद ब्रज की स्त्रियों की पाद रेणु चरण रज की अभीक्षसा बंदे, मैं बार बार वंदना करता हूँ। ब्रज स्त्रीणाम, ब्रज की स्त्रियों की पाद रेणु चरण रज को अभीक्षसा बंदे, मैं बार बार वंदना करता हूँ। यासाम, जिन गोपियों के हरि कठोर गीतम, भगवान के द्वारा लिए गाए गए गीतों से भुवनत्रयम पुनाति, तीनों संसार, तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। भगवान की गीतों से भुवनत्रयम पुनाति, तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। श्री शिव अथ गोपेरनुव्याप्य यशोदानन्दमेव च गोपानामन्त्रसारो यस्य नारुहेरहम्। अथ इसके बाद कम से कम 6 महीने बाद गोपी अनुज्ञाप्य, गोपियों से आज्ञा लेकर के यशोदाम नंदम एव च, यशोदा और नंद से आज्ञा लेकर के गोपान आमंत्र्य, गोपों से आज्ञा लेकर के दशारह वंश में उत्पन्न उद्धव जी यास्यन, मथुरा लौटने की इच्छा से प्रथम आरूढ़े, रथ पर सवार हो गए। अब गोपियों ने सुना कि उद्धव जी जा रहे हैं, सब दौड़ी दौड़ी चली हैं। धाई जित दिक्कते विदाई हेतु उद्धव की, गोपी भरी आरती संहारती न सांसुरी। श्री कृष्ण के लिए भेंट लाई है, कहें रत्नाकर मयूर पक्ष कोई लिए, हमारे कन्हुआ को मयूर पंख दे देना। वहाँ कहाँ मिलते होंगे मयूर के पंख? कोई गुंज अंजुली उमाहे प्रेम आंसुरु, कोई गुंजा अंजलि भरे हुई ये देना कृष्ण को, ये बहुत प्रिय है। भाव भरी कोई लिए रुचिर सजाओ मही, मही गुंज दाबी दाबी दलकत पांसुरी, दही दाब के लिए आए, जो पसलियों में दाब करके लाए, कहीं दही छलका रहा है, दे देना उनको। कहाँ वो मिलता होगा दही है? पीत पट नंद, नंद बाबा ने पीताम्बर दिया कि वहाँ पीताम्बर तो उन्हें देखने को मिलता होगा। पीत पट नंद यशोमती नवनीत नयो, यशोदा जी ने नया माखन तैयार करके दिया, दे देना। वहाँ माखन कौन देता होगा? और कीरत कुमारी सुरवारी दई बांसुरी, कीरत कुमारी राधा ने सुंदर ध्वनि बजने वाली बंसी दी, ये दे देना। वहाँ बंसी नहीं मिलती होगी बजा, वहाँ बंसी नहीं बजाते, वहाँ राजे काल में व्यस्त हैं, ये बंसी उनको दे देना। ये सब भेंट दी। उद्धव जी पूछते हैं, बाबा कृष्ण को कोई संदेश कहोगे? बोले हाँ संदेश कहना है। बोले क्या? पद्मनंद बाबा बोले श्री कृष्ण कह देना, उजाला अपने जीवन का हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए, तो आपका उजाला ही काम आएगा।
माँ यशोदा अपने लाला को कुछ संदेशा कहोगी? बोली हाँ कहेंगी। क्या कहोगी? लाखों खुशियां भी कम हैं, एक गम को भुलाने के लिए एक ही गम काफी है जिंदगी को रुलाने के लिए। तुम चले गए यही गम है हम, इसलिए हमें लाखों खुशियां मिल जाएं तो भी बेकार है। ग्वाल बालों से कहा भैया तुम लोग अपने मित्र के लिए कुछ कहोगे? बोले हाँ कहेंगे। बोले कहो क्या कहोगे? तुम्हारी याद का मीठा नशा ले जी रहे हैं। तुम्हारी याद के नशे में हम किसी तरह चल रहा, तुम्हारी याद का मीठा नशा ले जी रहे हैं, यही कहे। बस संदेशा लिया और उद्धव जी चल पड़े। वहां भगवान पूछ रहे हैं, आशा लगाए बैठे कब उद्धव जी आ रहे हैं। उद्धव जी का आता हुआ देखा तो बड़े खुश हो गए, आ गए उद्धव। गोपियां क्या मेरे संदेश ला रहे हैं गोपियों का, ये मैं सुनूंगा उनसे। क्या हो गया, कहाँ चले? तम निर्गतम समासाद्य नानोपायन पाणय नन्दादयो नागेण प्रावोचन सुलोचना। तम निर्गतम, उद्धव जी जब निकल चले तो समासाद्य नंदादि लोग वहां पहुंच गए और नाना उपायन पाणया, अनेक प्रकार की भेंटें अपने हाथ में ले ली। वही पीत पटनंद यशोमती नवनीत नयो नयमक्कन कीरति कुमारी सुरवारी दई बांसुरी। हिंदी के कवियों ने खूब सजाया है इसके। नाना उपायन पाणया, अनेक प्रकार की भेंटें हाथ में लेकर पहुंच गई। और अश्रुलोचना, आंखों में आंसू भर करके अनुरागेण प्रेम पूर्वक प्रावोचन बोले। क्या बोले? मनसो वृत्तयो नास्यो कृष्णपादाम्बुजाश्रया वाचो विधायिनी नाम कायस्तप्रभुनादिषु। न मनसो वृत्तया, हमारे मन की वृत्तियां कृष्ण पादाम्बुज आश्रया शिव, कृष्ण भगवान के चरणों में ही लगी रही। कृष्ण भगवान के पादाम्बुज चरण कमलों में ही हमारे मन की वृत्तियां लगी रही। वाचा, हमारी ये वाणियां नाम नाम अभिधायिनी, उनके नामों का गान करती रही। काया, हमारा शरीर तत्प्रभुण आदिशु, उनको नमस्कार करने के लिए झुकता है। काया, हमारा शरीर तत्, उनके प्रभुण नमस्कार के लिए झुकने में आदि कार्यों में लगा रहे। कर्म भेद भ्राम्यमाणानां यत्र पापेश्वरेशया मंगलाचरिते दाने रतिनाथेश्वरे। यत्र क्वापि, जहाँ कहीं भी ईश्वरेच्छया, ईश्वर की इच्छा से, कर्म भी भ्राम्यमाणानां, अपने कर्मों के प्रभाव से जहाँ कभी हम भटके, मंगलाचरितई, अगर हमने कोई मांगलिक कार्य किए हों, अगर दान दिया हो, तो न मति, हमारी बुद्धि कृष्णे ईश्वरे, ईश्वर श्री कृष्ण में ही लगी रहे। कर्म भी भ्राम्यमाणानां, कर्मों के प्रभाव से जहाँ कहीं भी हम भटके, ये तो ईश्वर इच्छा, ईश्वर की इच्छा से कि किस योनि में काम को जाना है। मंगलाचरितई, हमने कोई मंगल के आचरण किए हैं, पुण्य के कार्य। दानई, अगर दान दिया है तो न मति, हमारी बुद्धि कृष्णे ईश्वरे, श्री कृष्ण ईश्वर में ही लगी रहे। एवं सभाजितै गोपै कृष्णभक्त्या नराधिपा उद्धवः पुनरागच्छन् मथुरां कृष्णपालिकाम्। एवं, इस प्रकार हे नराधिप, हे राजन, कृष्ण भक्त्या, भगवान कृष्ण जैसी भक्ति से
गोपई समाज सभाजिता, गोपों के द्वारा उद्धव जी का सत्कार किया गया। गोपई गोपों के द्वारा सभाजिता सत्कार किया गया। तो उद्धव जी मथुराम पुनः आगच्छत, पुनः मथुरा आ गए। ऐसी मथुरा कृष्ण पालिताम, कृष्ण के द्वारा पालन की जाने वाली मथुराम, मथुरा नगरी को पुनः आगच्छत, फिर आ गए लौट करके। लेकिन उनका ज्ञान का अभिमान चूर हो गया है। जाके काशी रहो है, यहाँ तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ डाला जाए। गोपियों ने खूब फटकारा, तो उद्धव जी का अभिमान दूर हो गया और चले गए। वहां श्री कृष्ण आशा लगाए गए, हाँ क्या कहना, क्या संदेशा लाए, कुछ संदेशा लाए। अब बोले कहता हूँ थोड़ा धीरे से ढक लो है। कहा अभय है कही आवत जहां लो सबे, नेक फिर कढ़त कलेजो कर लेने दो। मेरा कलेजा फटा जा रहा है, पहले कलेजों को स्थिर कर लेने दो, अभी सब बातें बताऊंगा। ठावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, तुम्हें संदेशा देना था इसलिए अब लौट के चला आया, नहीं में लौट के आता भी ना। छाव छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। मैं रमण ऋषि से कभी लौट कर मथुरा ना आता है। कहे रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा गूढ़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। ज्ञान की कमान न संभालते हम, प्रेम की गाथा सुनते हैं। लाइनें भूल कहा था अभय है कहिलावत जहां लो सबय, नेक तिर पढ़त करे जो कर लेने। हो तो चित चावो जो न रावरे चितावन को, आपको संदेश न देना होता तो तजिभर जगाओ इतय पाँव धरते नहीं। बड़े को छोट में यह लोग देना था, लेकिन तुम्हें संदेश देना था इसलिए मैं चला आया, नहीं मैं बिल्कुल ना आता, वहीं बना रहे। गोपियों की चरण रज का सेवन करता है। कृष्णाय परिपत्याः भक्तिग्रेहं प्रयोगसां, वासुदेवाय रामाय राजेशोपाय नन्दनाथ। कृष्णाय श्री कृष्ण के लिए ब्रजौकसाम, ब्रजवासियों का भक्ति का उद्रेक, कितनी अधिक भक्ति है ब्रजवासियों की। ये कृष्णाय परिपत्य आह, कृष्ण को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने कहा। और वासुदेवाय रामाय, वसुदेव के पुत्र बलराम जी के लिए भी संदेश कह दिया। और संदेश कहने के बाद राज्येच, राजा कंस के लिए उपायनानि अदार, ब्रजवासियों ने जो भेंट दी थी राजा कंस को, वो कंस के लिए भी अर्पण कर दिया। अब बस अपने घर चले गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां